सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही हैं, और कोई दूसरा जिनका कारण नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। काले न पश्यत्वमितेषु कृष्णसो और लोकेषु पारेषु च सर्वहेतुषु तस्मस्तरासीत गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिर्विराजते विभु यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु। प्रलय के समय लोकपाल और उन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं और वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवार्षय परविदुर्जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरुतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं भगवान, और उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि कि वो वास्तव में कैसे हैं भगवान। फिर दूसरा ऐसा कौन है जो वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। अरे धीर्क्षवो यस्य परम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनियस्तु साधवा भरन्त्य लोका व्रतमव्रणं वने और भूतात्म भूता स्वरस्य मे गति भूतात्म भूता स्वरस्य मे गति। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर के अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देख करके स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं और वे ही मेरी गति हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप है, फिर भी उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना तो हो ही नहीं सकती है, और भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए वो समय समय पर उन्हें अपनी माया से गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और अनेकों रूप धारण कर लेते हैं, अनेकों नाम भी उनके हो जाते हैं। उन्हें अनंत शक्तिमान और सर्वेश्वर में पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय और रूपाय और नमः आश्चर्य कर्मणे। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं और उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विरूराय मनश्चेतस्सामपि नमो गिरां विरूराय मनश्चेतस्सामपि। और स्वयं प्रकाश सबके स्वामी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। दूर है का मतलब ये है कि हम मन से भगवान को नहीं पकड़ सकते, वाणी से नहीं पकड़ सकते, अपने चित्त से उनको नहीं धारण कर सकते। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान चाहें तो हमारे मन को मोह सकते हैं, हमारी वाणी को अपनी गाथाओं से पवित्र कर सकते हैं, ऐसी कृपा कर सकते हैं, और हमारे चित्त में और अपना दर्शन छाप सकते हैं, फोटो छाप सकते हैं, अपना चित्र छाप सकते हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं तो। और हम उन्हें अपने मन वाणी और चित्त से नहीं पकड़ सकते हैं। तो सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण्य विपश्चिता और नमक केवल्यनाथाय निर्माण सुख संविदे। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके और जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं नित्य मुक्त हैं, परमानंद हैं एवं ज्ञान स्वरूप हैं,
दूसरों को कैवल्य मुक्ति रहने का सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है।